यार आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी, थोड़ी अग्रेसिव लगेगी और कुछ लोग तो सुन के डायरेक्टली डिसएग्री भी करेंगे। लेकिन मैं गारंटी करता हूं, अगर तुम इस बात को जेन्युइनली समझ लो और अपनी लाइफ में उतारो तो तुम वो इंसान बन सकते हो जो तुम होना चाहते हो। मैं बात कर रहा हूं ग्रैंड कार्डोन की बुक द 10x रूल की। और यार ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट है। एक ऐसे इंसान की सोच है जो एकदम नॉर्मल एवरेज लाइफ से निकला और अपने दम पे एक एम्पायर खड़ा किया। तो चलते हैं अंदर। पहले समझते हैं कि ये 10x है क्या। सिंपल शब्दों में, जितना तुम सोचते हो लगेगा उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करो, और जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे 10 गुना बड़े गोल्स रखो। बस इतना ही है। लेकिन यार इस बस में बहुत कुछ छुपता है। ग्रैंड कार्डोन कहता है कि दुनिया में सिर्फ दो टाइप्स के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सोचते हैं कि काफी है, जिन्होंने एवरेज लाइफ में सेटल कर लिया है, स्टेबल जॉब, थोड़ी सेविंग्स, डिसेंट फैमिली, ये सब है तो ठीक है। और दूसरे वो लोग हैं जो कंसिस्टेंटली ज्यादा मांगते हैं, खुद से, अपनी जिंदगी से, अपने रिजल्ट से। और ये दूसरे लोग, यही लोग दुनिया बदलते हैं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा, भाई इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा है, मैं तो बस अपनी लाइफ सीधी सीधी जीना चाहता हूं। और यही प्रॉब्लम है यार, सीधी सीधी लाइफ जीना ये एक ट्रैप है। और कार्डोन इस ट्रैप का नाम रखता है एवरेज। एवरेज को कार्डोन एक बीमारी की तरह ट्रीट करता है। वो कहता है कि एवरेज एक गोल नहीं है, ये एक फेलियर है। सुनने में हार्श लगता है, लेकिन सोचो, अगर तुम अपनी जॉब में एवरेज काम करो, क्या तुम प्रमोटेड होगे? अगर तुम अपनी रिलेशनशिप में एवरेज एफर्ट लगाओ, क्या वो थ्राइव करेगी? अगर तुम अपनी हेल्थ में एवरेज ध्यान दो, क्या तुम हेल्दी रहोगे? हर जगह एवरेज, बीइंग एवरेज मींस स्लोली फेलिंग, स्लोली सिंकिंग। तो कार्डोन का आर्ग्यूमेंट यह है कि एवरेज को टारगेट करना सबसे रिस्की चीज है जो तुम कर सकते हो। ज्यादा रिस्की है वो लोग जो सोचते हैं कि मैं सेफ जोन में हूं, क्योंकि वो सेफ जोन एक्चुअली एक स्लो डेथ है। अब 10x रूल को प्रॉपर्ली समझते हैं। कार्डोन कहता है कि इंसान टिपिकली अपने गोल्स को अंडर एस्टिमेट करता है और अपने रिजल्ट्स पाने के लिए लगने वाली एफर्ट को भी अंडर एस्टिमेट करता है। तो डबल गलती हो जाती है। तुम एक छोटा गोल सेट करते हो और उसे पाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट लगाते हो, रिजल्ट या तो कुछ नहीं मिलता या इतना मिलता है कि लाइफ में कोई रियल डिफरेंस नहीं आता। 10x रूल ये कह रहा है कि अपना गोल 10 गुना बड़ा करो। सीरियसली, जो तुम सोच रहे हो उससे 10 गुना करो। 1 करोड़ अर्न करना चाहते हो, सोचो 10 करोड़। एक सिटी में बिजनेस करना चाहते हो, सोचो 10 सिटीज। और फिर जो एफर्ट तुम लगाने की सोच रहे थे उससे भी 10 गुना करो। ये सुनने में absurd लगता है, यार मैं तो पहले से इतना करता हूं। लेकिन कार्डोन कहता है नहीं, तुम एक्चुअली नहीं करते, तुम सोचते हो करते हो। और ये सोचना और करना में बहुत बड़ा फर्क है। वो एक एग्जाम्पल देता है अपनी लाइफ से। जब उसने पहली बार रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो उसने सोचा एक प्रॉपर्टी ले लूंगा, छोटे से शुरू करता हूं, सेफ रहूं। लेकिन उसका ये सेफ अप्रोच उसे कहीं नहीं लेकर गया। फिर उसने मेंटालिटी चेंज की। उसने सोचा अगर मैं यहां हूं तो मुझे इतना बड़ा बनाना है कि लोग मुझे इग्नोर ही ना कर सकें। उसने 10x थिंकिंग अपनाई और आज वो एक $multi-billion रियल एस्टेट एम्पायर का ओनर है। अब यार एक चीज क्लियरली समझना, 10x सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, एक कमिटमेंट लेवल है। एक ऐसे इंसान की सोच है जो हाफ मेजर्स में बिलीव नहीं करता, जो हमेशा पूरा देता है हर सिचुएशन में। कार्डोन कहता है कि दुनिया में 4 टाइप्स की एक्शंस होती हैं। पहला, नो एक्शन। ये वो लोग हैं जो कुछ करते ही नहीं, देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो। दूसरा, रिट्रीट। ये वो लोग हैं जो एक बार ट्राई करते हैं, फेल होते हैं और फिर वापस पुल बैक कर लेते हैं, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शन। ये वो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एवरेज एफर्ट, एवरेज रिजल्ट्स। और चौथा, मैसिव एक्शन, 10x एक्शन। ये वो लोग हैं जो इतना करते हैं कि फेलियर एक ऑप्शन ही नहीं रहता। और कार्डोन कहता है कि ओनली 4th लेवल पे सक्सेस गारंटीड है, बाकी 3 लेवल्स पे चांस है, लेकिन मैसिव एक्शन पे रिजल्ट्स आने ही हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट मिथ बस्ट करते हैं जो बहुत लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। लोग कहते हैं भाई इतना काम मत करो, बैलेंस रखो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार कार्डोन कहता है कि ये बैलेंस वाली बात एक्चुअली एक एक्सक्यूज बन जाती है, एक जस्टिफिकेशन बन जाती है मीडियोक्रिटी के लिए। सोचो, कोई भी बड़ा इंसान, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, विराट कोहली, धीरूभाई अंबानी, क्या इन्होंने बैलेंस के साथ सक्सेस पाया? नहीं। इन्होंने ऑब्सेसिवली काम किया अपने गोल के लिए, इन्होंने सैक्रिफाइस किया, इन्होंने अनकंफर्टेबल चॉइसेस लिए। बैलेंस तब आता है जब तुम सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट कर लेते हो, पहले मिशन फिर बैलेंस। लेकिन यहां कार्डोन ये नहीं कह रहा कि फैमिली और हेल्थ इग्नोर करो।
वो ये कह रहा है कि अपने एफर्ट्स में बैलेंस ढूंढने की जगह अपने एफर्ट्स को इतना पावरफुल बनाओ कि वो पूरी लाइफ को अपलिफ्ट कर सके। एक इंसान जो जेन्युइनली सक्सीड करता है वो अपनी फैमिली को भी ज्यादा दे सकता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, टाइम वाइज। अब बात करते हैं एक और चीज की जो कार्डोन बहुत स्ट्रांगली फील करता है, और वो है मीडियोक्रिटी की एक्सेप्टेंस। यार हमारी सोसाइटी में एक बहुत डेंजरस चीज है, हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं। बेटा अच्छा है, जॉब मिल गई, भाई फ्लैट ले लिया, सेट हो गए, यार फैमिली खुश है, क्या चाहिए और। ये सब सुनने में फील गुड लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक सीलिंग क्रिएट कर रहा है, एक लिमिट जिससे तुम कभी बाहर नहीं निकलते। कार्डोन कहता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कोई सपोर्टर नहीं है, कोई तुमसे ये नहीं कह रहा कि तू तो बहुत ज्यादा गोल सेट कर रहा है, रियलिस्टिक रहे, तो तुम्हारे गोल्स काफी बड़े नहीं है। सच में जब लोग तुम्हारे गोल सुन के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जब वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, जब तुम्हारे सपने उन्हें पागलपन लगते हैं, तब समझना कि तुम सही डायरेक्शन में हो। और यहाँ एक चीज और, क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन 10x थिंकर के लिए एक साइन है कि वो सही ट्रैक पर है। जब कोई कुछ नया करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, तो पहली चीज जो मिलती है वो प्रेज नहीं होती, वो होती है रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन, क्रिटिसिज्म। ये नहीं होगा, पहले भी किसी ने ट्राई किया था, तू कौन होता ये करने वाला। कार्डोन कहता है ये क्रिटिसिज्म मत लो पर्सनली, ये क्रिटिसिज्म एक्चुअली प्रूफ है कि तुम कुछ ऐसे कर रहे हो जो नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मल चीजें नॉर्मली एक्सेप्टेड होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस अट्रैक्ट करती हैं। तो जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे, उसे एक सिग्नल की तरह लो कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट करने के करीब हो। अब चलो सक्सेस की डेफिनेशन पे बात करते हैं। कार्डोन का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस को बहुत नैरोली डिफाइन करते हैं। मुझे बस इतना चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। ये सब वैलिड चीजें हैं, लेकिन कार्डोन कहता है कि अगर तुम अपनी सक्सेस की डेफिनेशन एक्सपैंड नहीं करते, तो तुम एक्सपैंड ही नहीं करते। सक्सेस को वो ट्रीट करता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, एक मॉरल ड्यूटी की तरह। वो कहता है कि तुम इस दुनिया में कुछ पर्पस के साथ आए हो, और अगर तुम अपनी पूरी पोटेंशियल यूज नहीं करते, अपना बेस्ट नहीं देते, तो तुम नॉट जस्ट अपने आप को बल्कि इस दुनिया को भी चीट कर रहे हो, क्योंकि जो तुम कर सकते थे, जो तुम दे सकते थे, वो नहीं हुआ। ये पर्सपेक्टिव गेम चेंजिंग है। ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस को एक सेल्फिश गोल की तरह देखते हैं, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं। लेकिन कार्डोन का एंगल अलग है। वो कहता है ज्यादा पैसा कमाओ क्योंकि तब तुम ज्यादा दे सकते हो, ज्यादा एम्प्लॉय कर सकते हो, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ज्यादा लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हो। सक्सेस इज इक्वल टू मोर कैपेसिटी टू सर्व द वर्ल्ड। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फियर के बारे में। 10x रूल के बारे में बात करते वक्त फियर का सब्जेक्ट आना जरूरी है। कार्डोन कहता है कि फियर एक सिग्नल है कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट करने की तरफ बढ़ रहे हो। आम इंसान फियर महसूस करता है और रुक जाता है। 10x इंसान फियर महसूस करता है और उसे एक्सेलरेट करने का सिग्नल मान के और तेज हो जाता है। यार ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना। हम सबको सिखाया गया है कि जब डरो तो संभालो, कॉशियस रहो, रिस्क मत लो। लेकिन कार्डोन कहता है जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हें ग्रो करती है। जो कंफर्टेबल है वो तुम्हें वहां रखता है जहां हो, जो अनकंफर्टेबल है वो तुम्हें आगे ले जाता है। उसने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है। जब वो 25 साल का था तो उसने ड्रग्स लिए, उसने बैड चॉइसेस की, उसने एकदम ब्रोकन एग्जिस्टेंस जिया, और वो एक पॉइंट पे जेन्युइनली डर गया था। उस डर ने उसे ये रियलाइज कराया कि अगर उसने कुछ नहीं बदला तो उसकी लाइफ कुछ नहीं होगी। उस फियर ने उसे मोटिवेट किया, उस फियर ने उसे पुश किया, और वो निकला और उसने अपनी लाइफ 10x किया। तो फियर को एनिमी मत समझो, फियर एक मैसेंजर है। वो तुमसे कह रहा है कि यहां कुछ इंपॉर्टेंट है, सुनो उस मैसेज को, लेकिन फिर एक्शन लो। अब बात करते हैं एक और चीज की जो इस बुक में बहुत पावरफुल है, और वो है एक्सक्यूजेस के बारे में कार्डोन की थिंकिंग। हम सब एक्सक्यूजेस देते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इकोनॉमी खराब है, मार्केट टफ है, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि फैमिली है। ये सब बहुत रियल लगने वाले रीजंस हैं। लेकिन कार्डोन कहता है कि सक्सेसफुल लोग भी इन्हीं चैलेंजेस का सामना करते हैं। डिफरेंस ये है कि वो इन्हें एक्सक्यूजेस नहीं, चैलेंजेस मान के डील करते हैं। यार थिंक अबाउट इट, क्या एक भी सक्सेसफुल इंसान है जिसने 0 चैलेंजेस फेस किए, 0 रोड ब्लॉक्स, 0 फेलियर्स? नहीं, सब ने फेस किए। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं की, उन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस को अपने एक्शन से ज्यादा पावरफुल नहीं माना। कार्डोन कहता है कि एक्सक्यूजेस तुम्हारी रियलिटी नहीं है, ये तुम्हारे बिलीफ्स हैं, और बिलीफ्स चेंज हो सकते हैं। अगर तुम जेन्युइनली बिलीव करो कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, एक वे है, तो तुम ढूंढोगे। लेकिन अगर तुम बिलीव करो कि कोई ऑप्शन नहीं, तो तुम ढूंढोगे ही नहीं।
और यही डिफरेंस है एक ऑर्डिनरी लाइफ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के बीच। अब एक चीज और जो बहुत लोगों के साथ होती है, और वो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। बहुत लोग प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वेट करते हैं परफेक्ट टाइम के लिए, जब कंडीशन सही होंगी तब शुरू करूंगा, जब पैसा होगा, जब डिग्री कंप्लीट होगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। यार, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, कभी नहीं। कंडीशंस कभी परफेक्ट नहीं होती, और जो लोग परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं वो यूजुअली वेट ही करते रहते हैं। 10x रूल कहता है अभी शुरू करो, इस वक्त, विथ वट एवर यू हैव। परफेक्ट नहीं होगा, गलत होगा, तुम स्टम्बल करोगे, लेकिन स्टार्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। क्योंकि जब तुम स्टार्ट करते हो तभी तुम सीखते हो, तभी तुम्हें पता चलता है कि एक्चुअली क्या करना चाहिए था। रेडीनेस कम्स फ्रॉम डूइंग, नॉट फ्रॉम प्रिपेयरिंग टू डू। कार्डोन एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करता है। वो कहता है कि जितना ज्यादा तुम प्लान करते हो और एक्शन डिले करते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी रिड्यूस होती है। क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में इतने सारे व्हाट इफ्स भरे हुए हैं, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज और प्रॉब्लम्स, कि एक्शन लेना ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन जब तुम डायरेक्टली एक्शन में जाते हो, वो फॉग क्लियर हो जाता है। रियलिटी प्लान से हमेशा सिंपल होती है। तो यार, एक्शन पहले, प्लान बाद में, या दोनों साथ में, लेकिन एक्शन जरूर, और मैसिव एक्शन। अब बात करते हैं एक चीज की जो स्पेशली बिजनेस वालों और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है विजिबिलिटी और मार्केटिंग के बारे में कार्डोन की थिंकिंग। वो कहता है अगर कोई तुम्हारे बारे में नहीं जानता तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये हार्श है लेकिन सच है। दुनिया में कितने टैलेंटेड लोग हैं जो किसी को नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने खुद को मार्केट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अच्छा काम करो, लोग ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन ये सिर्फ रेयर केसेस में होता है। 10x थिंकिंग कहती है खुद को इतना विजिबल बनाओ कि इग्नोर करना पॉसिबल ना हो। हर प्लेटफॉर्म यूज करो, हर अपॉर्चुनिटी यूज करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, अपनी वैल्यू शेयर करो। लोग तब आते हैं जब वो तुम्हारे बारे में जानते हैं, और जितना ज्यादा लोग जानते हैं उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आता है। और यहां कार्डोन एक पॉइंट क्लियरली बनाता है, ये शो ऑफ करना नहीं है, ये अपनी वैल्यू इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। अगर तुम जेन्युइनली कुछ वैल्यूएबल करते हो, बिजनेस, सर्विस, आर्ट, स्किल, तो तुम दुनिया से छिपाओ मत, शेयर करो। क्योंकि जो लोग जेन्युइनली तुमसे हेल्प पा सकते थे, वो तभी आएंगे जब उन्हें पता होगा कि तुम एग्जिस्ट करते हो। आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये रूल और भी ज्यादा रेलेवेंट है। कार्डोन खुद सोशल मीडिया पे मैसिवली एक्टिव है। वो एक दिन में 10-15 पोस्ट्स, वीडियोस, कंटेंट क्रिएट करता है। लोग कहते हैं ये तो स्पैम है, वो कहता है नहीं, ये कमिटमेंट है, ये कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी ही रेपुटेशन बनाती है। अब यार, मैं एक चीज पे आना चाहता हूं जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है इस बुक में, और वो है गोल सेटिंग की साइकोलॉजी। कार्डोन कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गोल्स इसलिए अचीव नहीं करते क्योंकि वो गोल्स उन्हें जेन्युइनली एक्साइट नहीं करते। उनका गोल इतना छोटा है, इतना रियलिस्टिक है कि उसे अचीव करने में कोई थ्रिल नहीं है। और जब गोल में थ्रिल नहीं है तो कमिटमेंट में पैशन नहीं है, और पैशन के बिना स्ट्रगल के टाइम तुम क्विट कर देते हो। लेकिन जब गोल इतना बड़ा हो कि सिर्फ सोचने से ही दिल में एक एक्साइटमेंट आए, एक नर्वसनेस आए, तब तुम उस गोल के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो। तब ऑब्स्टिकल आने पर भी तुम रुकते नहीं। कार्डोन एक कॉन्सेप्ट कहता है, ऑब्सेशन। वो कहता है कि सक्सेस के लिए ऑब्सेशन जरूरी है। लोगों ने इसको नेगेटिव वर्ड बना दिया है, भाई ऑब्सेस्ड मत हो, बैलेंस रखो। लेकिन कार्डोन कहता है, एवरी सक्सेसफुल पर्सन आई हैव एवर मेट वाज ऑब्सेस्ड। वो अपने काम के बारे में उठ के सोचते थे, सोते वक्त सोचते थे, खाते वक्त सोचते थे। ये बैलेंस नहीं था, ये ऑब्सेशन था। और इसी ऑब्सेशन ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां वो है। क्योंकि यार, एक छोटा गोल पाने के लिए एवरेज एफर्ट काफी है, लेकिन एक 10x गोल, एक मैसिव गोल पाने के लिए तुम्हें वो लेवल का कमिटमेंट चाहिए जो बाहर से क्रेजी लगता है। और वो कमिटमेंट तभी आता है जब गोल जेन्युइनली तुम्हारा दिल पकड़ ले। तो कार्डोन एडवाइस देता है, गोल सेट करने के बाद तुम एक काम करो, रोज सुबह उठ के वो गोल लिखो, पूरा लिखना है, और फिर पूछो अपने आप से, आज मैं इसके लिए क्या करूंगा। नॉट व्हाट कैन आई डू, व्हाट विल आई डू। सर्टेनिटी में सोचो, पॉसिबिलिटी में नहीं। अब एक चीज और जो परसिस्टेंस के बारे में है 10x रूल में। परसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सेंट्रल है। कार्डोन कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फेल नहीं करते टैलेंट की कमी से, वो फेल करते हैं परसिस्टेंस की कमी से। वो एक बार ट्राई करते हैं, नहीं होता, और वो अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे लिए नहीं है। लेकिन रियलिटी में ज्यादा से ज्यादा चीजें बार बार ट्राई करने से होती हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट रेयरली सक्सेसफुल होता है, 10th अटेम्प्ट में होता है, या 20th में, या 100th में। कार्डोन कहता है कि जब वो रियल एस्टेट में कॉल्स करता था
100 कॉल्स करता था तो शायद 5 लोग इंटरेस्टेड होते थे, तो लोग सोचते कि ये इनएफिशिएंट है। लेकिन कार्डोन सोचता था, अगर 100 कॉल्स से 5 लीड्स आते हैं तो 1000 कॉल्स से 50 आएंगे। सोल्यूशन सिंपल है, ज्यादा करो, स्केल अप करो, क्विट मत करो। और यही 10x रूल का एसेंस है। जब चीज काम नहीं करती, एफर्ट्स डबल करो। जब डबल भी नहीं काम करती, 10 गुना करो। क्विट सिर्फ तब करो जब तुम जेन्युइनली प्रूव कर दो कि ये अप्रोच रॉन्ग है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग क्विट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि रिजल्ट स्लो है। स्लो रिजल्ट्स और नो रिजल्ट्स में बहुत बड़ा फर्क है। यार, अब एक चीज और डिस्कस करते हैं जो मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ रेलेवेंट है, और वो है टाइम के बारे में कार्डोन की थिंकिंग। वो कहता है कि टाइम एक एक्सक्यूज बन गया है दुनिया का। मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज है। लेकिन वो कहता है हम सब के पास सेम 24 घंटे हैं। वॉरेन बफेट के पास भी 24, तुम लोगों के पास भी 24। फर्क यह है कि बफेट ने डिसाइड किया है कि वो अपने 24 घंटे कैसे यूज करेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग ने डिसाइड नहीं किया। जब तुम डिसाइड नहीं करते अपने टाइम के बारे में, तब दुनिया डिसाइड करती है, तब नोटिफिकेशंस डिसाइड करती हैं, सोशल मीडिया डिसाइड करता है, दूसरों की डिमांड्स डिसाइड करती हैं, और दिन खत्म होता है और तुमने कुछ सिग्निफिकेंट नहीं किया। 10x थिंकिंग कहती है अपने टाइम को डिजाइन करो। रात को कल का प्लान बनाओ। वो टॉप 3-5 एक्टिविटीज क्या हैं जो कल तुम करोगे, जो जेन्युइनली मूव करें तुम्हारे गोल्स को। वो पहले, बाकी सब बाद में। और अगर वो बाद में नहीं होते तो शायद वो इतने इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। कार्डोन खुद दिन में अर्ली उठता है, शेड्यूल फिक्स रखा है, डीप वर्क का टाइम प्रोटेक्ट किया है। मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, उनके लिए अलग टाइम। ये रेजिमेंटेड लगता है, लेकिन यही रेजिमेंटेशन फ्रीडम क्रिएट करती है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर है तब क्रिएटिविटी और एक्चुअल वर्क के लिए एनर्जी बचती है। अब बात करते हैं रिजेक्शन के बारे में, क्योंकि ये एक चीज है जो बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते। सेल्स में, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ में रिजेक्शन होगी, गारंटीड। और ज्यादा से ज्यादा लोग एक रिजेक्शन के बाद या 2 के बाद पुर बैक कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिजेक्शन उनके बारे में कुछ नेगेटिव इंडिकेट करता है। कार्डोन कहता है बिल्कुल उल्टा। रिजेक्शन ये इंडिकेट करता है कि तुम एक्टिवली ट्राई कर रहे हो। जो लोग कभी रिजेक्ट नहीं होते, वो एक्चुअली कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे। रिजेक्शन एक साइन है कि तुम राइट डायरेक्शन में हो, तुम कुछ चाह रहे हो, तुम कुछ मांग रहे हो, तुम कुछ रिस्क ले रहे हो। और 10x थिंकिंग में तुम रिजेक्शन से इतना फेमिलियर हो जाते हो कि वो स्टिंग नहीं करता। कार्डोन कहता है कि उसने इतना रिजेक्शन फेस किया है, इतना नो सुना है, कि अब वो हर नो को एक स्टेप क्लोजर टू यस की तरह देखता है। ये पर्सपेक्टिव, ये जेन्युइनली पावरफुल है, क्योंकि जब रिजेक्शन का डर कम होता है तब तुम ज्यादा बोल्डली एक्ट करते हो, और बोल्ड एक्शन ज्यादा रिजल्ट्स लाती है। एक बार कार्डोन ने किसी को बोला कि वो एक बड़े डील के लिए जाएगा जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। उसके आसपास के लोगों ने कहा ये नहीं होगा। वो गया, वो डील नहीं हुई, लेकिन उस अटेम्प्ट ने उससे एक और कनेक्शन दिया, एक और अपॉर्चुनिटी मिली, और इवेंचुअली कुछ और काम आ गया जो उस फेल्ड अटेम्प्ट से बड़ा था। ये 10x कर्मा है। मैसिव एक्शन, इवन व्हेन इट फेल्स, क्रिएट्स मैसिव अपॉर्चुनिटीज। अब यार, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है यंग लोगों के लिए स्पेसिफिकली, और वो है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। कार्डोन कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा स्पेंड करते हैं लायबिलिटीज पे, कार्स, फोन्स, क्लोथ्स, वेकेशंस, चीजें जो डिप्रिशिएट करती हैं। 10x थिंकर इन्वेस्ट करता है एसेट्स में, बिजनेस, स्किल्स, रियल एस्टेट, रिलेशनशिप्स, चीजें जो टाइम के साथ अप्रिशिएट करती हैं। ये फाइनेंशियल 10x है। अगर तुम अपनी इनकम का 10% एसेट्स में इन्वेस्ट करो कंसिस्टेंटली, हमेशा, तो 10-15 साल बाद तुम एक जेन्युइनली डिफरेंट फाइनेंशियल पोजीशन में होगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ये नहीं करते, क्योंकि प्रेजेंट प्लेजर फ्यूचर सिक्योरिटी से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। 10x थिंकिंग कहती है प्रेजेंट में सैक्रिफाइस करो, फ्यूचर में फ्रीडम पाओ। और यार, कार्डोन एक चीज बहुत क्लियरली कहता है, पैसा कोई बुरा चीज नहीं है। सोसाइटी ने पैसा कमाने को कुछ ग्रीडी या नेगेटिव बना दिया है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। हाँ, सच है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा सिक्योरिटी है, पैसा फ्रीडम है, पैसा चॉइस है, पैसा अपनी फैमिली के लिए बेस्ट देने की एबिलिटी है, पैसा अपने पैशन परस्यू करने की एबिलिटी है, पैसा एक टूल है, और टूल के लिए गिल्टी फील करना बहुत वियर्ड है। तो पैसा कमाने को एथिकल, मॉरल, पॉजिटिव गोल की तरह ट्रीट करो, उसे सीरियसली लो, उसकी तरफ 10x एनर्जी लगाओ। अब जब हम इस पूरी डिस्कशन का सार जुटाते हैं तो यार, एक चीज क्लियरली इमर्ज होती है जो इस पूरी बुक का कोर है, और वो ये है कि जो लोग रियली सक्सीड करते हैं वो अलग नहीं होते, वो स्मार्टर नहीं होते, उनके पास कोई स्पेशल जीन नहीं होता, वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं, वो कंसिस्टेंटली ज्यादा करते हैं,
वो बड़े सोचते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो डर होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। कार्डोन खुद एक एग्जाम्पल है, एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल से बहुत आगे निकला सिर्फ क्योंकि उसने डिसाइड किया कि वो एवरेज नहीं रहेगा। उसने डिसाइड किया कि वो 10x करेगा। अपनी थिंकिंग, अपने गोल्स, अपने एक्शंस, अपनी परसिस्टेंस, अपनी विजिबिलिटी, सब कुछ। और यार वो ये नहीं कहता कि ये इजी है, वो क्लियरली कहता है ये हार्ड है, बहुत हार्ड है। आप रातें जगोगे, लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, फेलियर्स होंगी, क्रिटिसिज्म होगी और बार बार लगेगा कि ये सब वर्थ इट नहीं है। लेकिन हर बार जो तुम फिर भी उठते हो, हर बार जो तुम फिर भी करते हो, वो एक छोटा 10x मोमेंट है। और ये छोटे 10x मोमेंट्स मिलके एक 10x लाइफ बनाते हैं। एक चीज जो कार्डोन कहता है, और ये तुम्हारे लिए काफी है सोचने के लिए, वो ये है कि एक बार की जिंदगी है, एक बार। तुम दोबारा नहीं आओगे, तुम वही इंसान दोबारा नहीं होगे। तो यार, क्या तुम अपनी एक जिंदगी मीडियोक्रिटी में बिताना चाहते हो? क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो बस ठीक ठाक रहा, या वो इंसान बनना चाहते हो जिस पर बाद में तुम खुद गर्व कर सको? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन इस सवाल का जवाब दुनिया को बदल सकता है, कम से कम तुम्हारी दुनिया को। 10x रूल ये नहीं कह रहा कि सब लोग बिलियनियर्स बन जाएंगे। वो ये कह रहा है कि तुम अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। और फुल पोटेंशियल हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी के लिए ये एक थ्राइविंग बिजनेस है, किसी के लिए एक अमेजिंग फैमिली, किसी के लिए एक मीनिंगफुल करियर, किसी के लिए एक हेल्दी एक्टिव लाइफ। लेकिन हर जगह 10x थिंकिंग, 10x एफर्ट, 10x कमिटमेंट वो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले जाएगा। तो यार, एक काम करो आज, सिर्फ एक, अपना सबसे बड़ा गोल लिखो, वो जो तुम्हारे अंदर छुपता है, वो जो तुमने शायद किसी को नहीं बताया क्योंकि लोग हंसेंगे। और फिर उसे 10 गुना करो। और फिर अपने आप से पूछो कि आज मैं इस डायरेक्शन में एक मैसिव स्टेप क्या ले सकता हूं। बस एक स्टेप, मैसिव स्टेप, आज, अभी। यही है 10x रूल, यही है ग्रांट कार्डोन की फिलॉसफी। और यार, मुझे जेन्युइनली लगता है, अगर तुम इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू करो, अगर तुम इन आइडियाज को सीरियसली लो, तुम्हारी लाइफ अलग हो सकती है, बेटर हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। यह था आज का ऑडियो बुक समरी, द 10x रूल, ग्रांट कार्डोन की एक ऐसी बुक का जो तुम्हें चैलेंज करती है, तुम्हारा कंफर्ट जोन तोड़ती है और तुम्हारे अंदर वो फायर जगाने की कोशिश करती है जो शायद बुझ गई थी। अपना ध्यान रखो और हां, 10x करो सब कुछ।